सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं हेमा सिंह तिब्बत बालाजी पब्लिक स्कूल से मैं आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आइए पढ़ते हैं। कक्षा दो की बुक किताब का नाम है मयूरपंख हिंदी पाठशाला। कक्षा 2 में मैं आपको पार्ट 1 पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 1 में है नया सवेरा, यानी एक नया दिन। चलिए आइए हम कविता पढ़ते हैं साथ साथ मिलकर, आपको अच्छा लगेगा। सूरज के आने से पहले लाली सी छा जाती है, पूरब दिशा में लाल गेंद की किरणें अंधकार मिटाती हैं। धीरे धीरे आ धरती पर जग रोशन कर जाती है, नया सवेरा अब है आया यह संदेश सुनाती हैं। सूरज की किरणें आ कहती खुशियाँ ले हम फिरती है, सुबह सुबह जो उठ जाते हैं उनकी झोली भरती है। इस कविता का अर्थ है, सुबह जो सूर्योदय होता है तो उसकी सुंदरता बहुत ही अच्छी होती है। सूर्य की किरणें अंधकार को समाप्त करके एक नए दिन की शुरुआत करती हैं। जब नए दिन की शुरुआत करती हैं तो नई खुशियाँ लेकर आती हैं हमारे जीवन में। कि पेज नंबर आपका 5 था, अब आप पेज नंबर 6 खोलेंगे। ये आपका पेज नंबर 6 आ गया। पेज नंबर 6 में सबसे पहले आपका शब्दार्थ आता है, तो शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखकर याद करना है। उसके बाद में ये अभ्यास मैं आपको करवाती हूँ, आप मेरे साथ देखिए और करिए। मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है, किसके आने पर लाली छा जाती है? बच्चों, किसके आने पर लाली छा जाती है? सूरज के आने पर। खा है प्रश्न, किरणें क्या करती हैं? किरणें अंधकार को मिटाती हैं। किरणें क्या करती हैं? अंधकार को मिटाती हैं। जग को कौन रोशन करता है? जग को सूरज रोशन करता है। किसकी झोली भरती है? सुबह सुबह जो लोग उठ जाते हैं जल्दी से, उनकी झोली खुशियों से भर जाती है। आगे देखिए, लिखित प्रश्न पहला नंबर है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। आपका पहला प्रश्न है, सूरज के आने से पहले क्या छा जाती है? क्या छा जाती है? लाली। किरणें क्या मिटाती हैं? अंधकार। सूरज की किरणें क्या लेकर फिरती हैं? खुशियाँ। सूरज की किरणें धरती पर कैसे आती हैं? धीरे धीरे। ये आपका पेज नंबर 6 था। अब हम पेज नंबर 7 में आते हैं। 7 में 2 नंबर पे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपने कॉपी में लिखा होगा, उनको याद करना है आपको। आगे प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। जो आपने कविता पढ़ी है उसके माध्यम से इन पंक्तियों की जो रिक्त स्थान है इनको पूरा करना है। सूरज के आने से पहले लाली सी छा जाती है, पूरब दिशा में लाल गेंद की किरणें अंधकार मिटाती हैं। भाषा ज्ञान नंबर 1 पे पढ़िए, समझिए और लिखिए। पढ़ना है, समझना है, फिर लिखना है। चलिए देखते हैं। एक, अनेक। एक का मतलब होता है एक, अनेक का कई वस्तुएं। जैसे हमारे पास एक पेंसिल है तो ये एक है, लेकिन हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिलें हो जाएंगी तो वो अनेक होता है। इसी को बोलते हैं एक, अनेक। किरण का होगा किरणें, रात का रातें, दरवाजा का दरवाजे, बस्ता का बस्ते, लड़का का लड़के, मुर्गा का मुर्गे। दूसरे नंबर पे आपका आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी शब्द का उल्टा, जैसे कि आना का जाना, अंधकार का प्रकाश, नया का पुराना, पूरब का पश्चिम, धरती का गगन, सुबह का शाम। ये विलोम शब्द आप लोगों को समझ में आए? अच्छे से पढ़िए और याद करिएगा। ये आपका पेज नंबर 7 था। अब हम पेज नंबर 8 पे आते हैं। पेज नंबर 8 पे आपका है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में पहला नंबर है, इस कविता को याद करके अपनी कक्षा में सुनाएं। क्या करना है? कविता को याद करके अपनी कक्षा में सुनाना है। आप कक्षा तो पहुंच नहीं सकते, लेकिन इसको याद करके अपने घर में मम्मी पापा को सुना सकते हैं। सुनाइएगा। नंबर 2, चित्र देखकर शब्द पहेली हल कीजिए। ये जो चित्र बने हुए हैं इन्हीं के माध्यम से इस पहेली को आपको हल करना है। चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं। सूरज, तो आपका सूरज कहाँ है? ये है।
जहाज, जहाज कहाँ है? ये है। गगन, गगन कहाँ है? ये है। कमल, कमल। नमक, नमक। लड़की, लड़की। ये आपकी पहली हल हो गई। तीसरे नंबर पे आता है चित्र के दो दो नाम लिखिए। चित्र के दो दो नाम यानी एक शब्द को हम क्या क्या बोलते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य को हम क्या क्या बोलते हैं? सूरज, सूर्य। इसको हम पर्यायवाची कहते हैं। एक शब्द के अनेक नाम। पेड़ का पेड़, वृक्ष। घर को क्या क्या बोलते हैं? घर, भवन। बादल को बोलते हैं बादल, नभ। ये आपका पेज नंबर 8 था। आपका पार्ट 1 पूरा यहाँ से कंप्लीट होता है। आपको बढ़ा दिया गया है, बता भी दिया गया, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इस वीडियो के माध्यम से समझिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।